हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आपने जिस सब्जेक्ट में एमएससी किया है तो क्या आप उसी सब्जेक्ट में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और अगर हाँ तो किस किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एमएससी किया है तो क्या आप दो सब्जेक्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए। ये सब क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं और आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही सभी चीजें जानने को मिलेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिससे कि आप छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या पात्रता चाहिए, क्या क्या शैक्षणिक अर्हताएं चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, सब चीज यहाँ पर जानने को मिलेगा। सभी सब्जेक्ट के सह विषयों की सूची, मतलब मान के चलो आपको केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप किस किस सब्जेक्ट में एमएससी किए हैं जिससे कि आप केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या मान के चलो आपको मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपकी एमएससी मास्टर्स किस किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। सीधा सीजीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आई थी 2019 में, वहीं से ही डाटा लिया गया है और आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीजीटी बायोलॉजी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी ऑफर चल रहा है हमारे पेड कोर्स में। वैसे तो ये कोर्स 49,999 का है ना, 49,999 नहीं, 4,999 का है ना, लेकिन ये ऑफर में आपको मिल जाएगा 2,999, 3,000 रुपए में ये ऑफर में मिल जाएगा अभी, तो आप ले सकते हैं। ये ऑफर जो है बहुत ही कम समय के लिए निकाला गया है, तो आप इस नंबर पे नीचे दिए हुए इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। सेम सीजी सेट और सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी पेड कोर्स है, और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 4,499, मतलब 4,500 का, लेकिन ये ऑफर में आपको अभी मिल रहा है 2,999 में मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। इतना डिटेल और इतने ऑथेंटिक कंटेंट के साथ ये कोर्स आपको मिलने वाला है कि इसके अलावा कुछ भी चीज और पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, सब चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पूरा पावर पैक है ये। ठीक, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो पीडीएफ हैं सब आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाते हैं, सुदेश सर बायोलॉजी के, सॉरी लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के, तो यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलो अच्छा, तो सबसे पहले अगर आप सीजीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने जाते हैं, एपी की तैयारी करने जाते हैं, तो आपको जो मेन चीजें पता होनी चाहिए वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। दो पेपर होते हैं, एक होता है आपका छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज, है ना, छत्तीसगढ़ जीके, और दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट जिससे कि आपने एमएससी किया है या जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होगा, है ना। अब देखो भाई, पेपर 1 है छत्तीसगढ़, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आपका 100 नंबर यहां से हो जाएगा, और सब्जेक्टिव में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, तो यहां से आपको 200 नंबर मिल जाएगा। दोनों को मिलाएंगे 300 हो जाता है, और वहीं आपका इंटरव्यू भी होता है। तो ये कितने मार्क्स का होता है, ये आपका होता है 30 मार्क्स का। तो टोटल आपका 300 प्लस 30, 330 मार्क्स का एग्जाम होता है। अगर आप इस 330 में सेफ स्कोर की बात करें, है ना, सेफ मार्क्स की बात करते हैं, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, 200 नंबर से ज्यादा आप ला लेते हो, 200 प्लस ला लेते हो, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर किस सब्जेक्ट की। सबसे पहले बात करते हैं वनस्पति शास्त्र बॉटनी की। अगर आपको बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको इन सब्जेक्ट में, ये सब क्या है, एलाइड सब्जेक्ट है। ठीक है, हमारा मदर सब्जेक्ट तो बॉटनी है, लेकिन ये एलाइड सब्जेक्ट हैं जिनसे कि आप एमएससी किए हैं तो बॉटनी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सबसे पहला माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी में भी आ जाता है। ठीक है, फिर बायो साइंस हो गया, जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं, पर्यावरण विज्ञान, इन्वायरमेंटल साइंस। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, सर इन्वायरमेंटल साइंस में एमएससी और नेट है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल, आप बॉटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री हो गया, फिर आपका बायोकेमिस्ट्री हो जाता है, जैव सूचना विज्ञान, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस जिसको बोलते हैं, आनुवंशिकी जेनेटिक्स, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जिसको बोलते हैं, जीव विज्ञान लाइफ साइंस एंड आनुवंशिक यांत्रिकी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग।
इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिससे कि अगर आपने एमएससी किया है तो आप बॉटनी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गणित मैथमेटिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपका जो मास्टर्स है वो कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में होना चाहिए या आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स में होना चाहिए, है ना। अगर आपने इंडस्ट्रियल मैथ्स में किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग मैथ्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, मैथ्स वाले भाई देख लो यहाँ पर, है ना, इतने सब्जेक्ट में आपका क्या होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। ठीक है, चलो बात करेंगे अब नेक्स्ट विषय हमारा जो आ जाता है, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आ जाता है, कौन सा है, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत कम है, व्यवहारिक भौतिकी, अप्लाइड फिजिक्स जिसको बोलते हैं, पदार्थ भौतिकी, मटेरियल फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भैया अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एमएससी मास्टर्स किया है तो भी आप फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक प्राध्यापक बन सकते हैं। जूलॉजी, प्राणी शास्त्र की बात करते हैं तो प्राणी शास्त्र में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हैं। मत्स्य विज्ञान हो गया, फिशरीज, एक्वाकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस दोनों में आ जाता है, बॉटनी और जूलॉजी दोनों में, बायोकेमिस्ट्री भी दोनों में आ जाता है, और फिर यहाँ पर सरोवर विज्ञान, लिम्नोलॉजी, क्या बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट है यार, है ना। फिर कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी भी दोनों सब्जेक्ट में आ जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी जूलॉजी दोनों में। फिर जीव विज्ञान, बायो साइंस ये भी आ जाता है, जेनेटिक्स दोनों में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स दोनों में, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग दोनों में। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिससे कि अगर आपने एमएससी किया है तो आप जूलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर बिल्कुल बन सकते हैं। ये 2019 का नोटिफिकेशन था, चांस है 2025 में वैकेंसी आने की। तो ये जो नियम है वो मेरे हिसाब से तो चेंज नहीं होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। चलो आगे बात करते हैं भाई। तो अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, व्यवहारिक रसायन शास्त्र, अप्लाइड केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई ये तो तीनों इनके मदर सब्जेक्ट हो जाते हैं केमिस्ट्री वालों के, है ना। इन सभी में अगर आपने एमएससी किया है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, विश्लेषणात्मक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाता है, बड़ा सा सब्जेक्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कमर्शियल मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस, MICA। ये सब्जेक्ट में अगर, इतने सब्जेक्ट में अगर आपने एमएससी किया है, मास्टर्स किया है, तो आप केमिस्ट्री के क्या हो सकते हैं, सहायक प्राध्यापक बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं भैया। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र की बात करते हैं, जियोलॉजी वालों की, तो यहां पर आपको अप्लाइड जियोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, है ना, फिर आता है जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस एंड रिमोट सेंसिंग। इतने सब्जेक्ट में आपको एमएससी मास्टर्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपने कॉमर्स वाले को की संख्या तो भाई बहुत ज्यादा होती है, और अगर आपको कॉमर्स में क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपका मास्टर्स अकाउंटेंसी में होना चाहिए, मैनेजमेंट में होना चाहिए, या तो अकाउंट मैनेजमेंट में होना चाहिए, और या तो आपने एमबीए किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो भी आप कॉमर्स के, वाणिज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। भूगोल की बात करते हैं हम लोग, जियोग्राफी की, तो यहाँ पर आपका समुद्र विज्ञान, ओशिनोग्राफी, मौसम विज्ञान, मेटेरियोलॉजी, इन दोनों में आपका क्या होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए। अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसमें आपका मास्टर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए, और या तो फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में आपका मास्टर्स होना चाहिए। ठीक है, हिंदी की बात करेंगे भैया, हिंदी में आपका लिंग्विस्टिक्स होना चाहिए, और या तो ट्रांसलेशन साइंस होना चाहिए, एमएससी मास्टर्स, एमए, हिंदी में तो वैसे एमएससी वगैरह होता नहीं है, मास्टर्स, ये साइंस सब्जेक्ट नहीं है ना, तो मास्टर्स। ठीक है, एमए। इतिहास, हिस्ट्री की बात करते हैं, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री, और उसके बाद फिर एंशिएंट हिस्ट्री। इन तीनों में आपका क्या होना चाहिए भाई, मास्टर्स होना चाहिए। तीनों में नहीं, तीनों में से किसी एक में। ठीक है, ये सब एलाइड सब्जेक्ट हैं, एलाइड सब्जेक्ट बोलते हैं। एलाइड मतलब कि क्या होता है, सह विषय। क्या होता है एलाइड मतलब,
सह विषय, सह विषय इसको बोलते हैं। ये सब क्या है? एलाइड सब्जेक्ट है। एलाइड सब्जेक्ट मतलब क्या होते हैं कि ब्रांचेस हैं बेसिकली, है ना। मेन सब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पर लिखा गया है, इस साइड लिखा गया है, ये पूरा मेन सब्जेक्ट है, लेकिन इधर जो लिखा गया है वो ब्रांचेस है पूरा, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम लोग राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर अगर आपने मास्टर्स किया है, एमए किया है किसमें? लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, ह्यूमन राइट्स, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है तो आप राजनीतिक शास्त्र के सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं भैया। मनोविज्ञान की बात करते हैं तो यहां पर क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। और समाज शास्त्र, समाज शास्त्र में आपको सोशल वर्क और मानव शास्त्र, या जिसको कि एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक में आपका मास्टर्स होना चाहिए। और वैसे ही संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर योगा से अगर आपने मास्टर्स किया है तो भी आप संस्कृत में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 15 सब्जेक्ट दिया हुआ है और 15 सब्जेक्ट के पूरे एलाइड सब्जेक्ट आपको देखने को मिला। कोई भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट करके पूछें, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा, ठीक है। एक एक कमेंट अपन यहाँ पर पढ़ते हैं और हर ये जो वीडियोस अभी बन रहे हैं वो सभी कमेंट के अकॉर्डिंग ही बन रहे हैं। आप ही लोगों का कमेंट आता है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तभी आपको यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रहा है तो बिल्कुल यार वीडियो को लाइक करेंगे आप, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ किन किन टॉपिक से रिलेटेड, जितने भी छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड वीडियोस होते हैं या इंफॉर्मेशन होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश हो या भारत देश के किसी भी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिलता है। पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी, जितनी भी टीचर भर्तियां हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट, टीचर भर्ती, ठीक है, टीचर भर्ती, इससे रिलेटेड, सीजी सेट से रिलेटेड तथा सीएसआईआर नेट से रिलेटेड यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको चीजें पसंद आ रही है तो आप बिल्कुल चैनल से जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं, आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पात्रता है, वो पूर्ण होना चाहिए, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। भाई आपको जाना है दुर्ग, और दुर्ग जाने का रास्ता ही आपको क्लियर नहीं है तो कैसे जाओगे दुर्ग, है ना। तो इसीलिए आपको एलिजिबल होना चाहिए उस चीज के लिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भाई आपको प्रधानमंत्री बनना है भारत देश का, और आपको प्रधानमंत्री बनने लायक आपका उम्र ही नहीं हुआ है तो कैसे प्रधानमंत्री बनोगे, है ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैच होनी चाहिए ना। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं उस लायक हुआ हूं कि नहीं। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एमएससी आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कितने एमएससी, या यहाँ पर मैं सिर्फ एमएससी नहीं लिखूंगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एमएससी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, मास्टर्स। मास्टर्स पहला है क्या, मास्टर्स, ठीक है। अब इस मास्टर्स में एमएससी भी आ सकता है या एमए भी आ सकता है, ठीक है जी। और किसी सब्जेक्ट में एमटेक वगैरह होता होगा तो वो भी आ जाएगा, है ना। तो मास्टर्स सबसे पहला होना चाहिए। अब मास्टर्स में आपका कितना परसेंट होना चाहिए भाई, तो मास्टर्स में आपका मिनिमम 55% होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो, मतलब अनरिजर्व्ड वाले कैटेगरी तो है ही नहीं, वो जनरल हैं तो, और 50% होना चाहिए अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो, ठीक है। इतनी बातें ध्यान में रखें। आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया, मास्टर्स के बाद आपका या तो आपके पास जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उस सब्जेक्ट का आपके पास क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए, और या तो आपने सेट क्वालिफाई कर रखा है उस सब्जेक्ट में, ठीक है। मान के चलो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी दिलाने जा रहे हैं, तो आपका जो नेट का सब्जेक्ट है वो क्या है, लाइफ साइंस है, तो आपको लाइफ साइंस में सीएसआईआर नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या तो सीजी सेट क्वालिफाई होना चाहिे, और या तो आपका नेट सेट नहीं है, पीएचडी है, तो भी आप इस एग्जाम के लिए क्या हो जाते हैं भाई, एलिजिबल हो जाते हैं। और पीएचडी भी आपका 2009 के रूल के अनुसार होना चाहिए। 2009 का रूल जो है आप वेबसाइट में जाके बिल्कुल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। 2009 में कुछ कुछ रूल्स है कि आपका पीएचडी में 2 पेपर पब्लिश होना चाहिए, और 2 पेपर भी अच्छे अच्छे, मतलब इंडियन यूजीसी का जो जर्नल है उनमें पब्लिश होना चाहिए, और 2 बाहर के साइंटिस्ट के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया हुआ होना चाहिए। ये सारे हैं, है ना, रूल्स, तो उसको आप जाके देख सकते हैं, पीएचडी के रूल्स को 2009 के अनुसार होना चाहिए, ठीक।
अच्छा, अब भाई कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कि नेट का एग्जाम ही नहीं होता, ठीक है, CSIR नेट और जो UGC नेट होता है वो होता ही नहीं है किसी किसी सब्जेक्ट में, तो उस केस में आपको नेट रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी सब्जेक्ट में नेट या सेट होता ही नहीं है तो उस केस में आपको सिर्फ MSc के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, उसमें नेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो एग्जाम ही नहीं हो रहा है नेट सेट, तो आपकी थोड़ी गलती है ना। तो ये केस है, इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछें, और तैयारी कैसे करनी है तो डेफिनेटली इसके लिए अलग से वीडियो आएगा डेडिकेटेड, बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है भाई। और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ज्वाइन हो जाए, वहां पर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। चलो, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी आपको नॉलेज यहाँ पर मिला वो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।